नमस्कार, दोपहर के प्राइम टाइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं लाउड एंड क्लियर। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। शुरुआत करते हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध, दूसरी तरफ इजराइल हमास के बीच जंग, और अब एक और नया वॉर फ्रंट खुलने की आशंका बढ़ गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से हो रहे ताबड़तोड़ अटैक की। पाकिस्तान की वायुसेना के अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमलों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। पाकिस्तानी हमले के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने जिस तरह से पलटवार किया, उससे यह आशंका जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच जल्द युद्ध शुरू हो सकता है। तालिबानी सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान पर हमला किया, उसे देखकर यह लग रहा है कि तालिबान अब आर पार के मूड में है। तालिबानी सेना ने पाकिस्तान की सैन्य चौकियों को रॉकेट और तोप से निशाना बनाया है। पिछले 35 घंटे से पाक अफगान बॉर्डर पर भीषण बमबारी हो रही है। आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। तालिबानी हमले में कुछ पाक सैनिकों के घायल होने की भी खबरें सामने आई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान की जवाबी कार्रवाई सामने आई है। तालिबान ने पाकिस्तान की मिलिट्री पोस्ट पर अटैक किया। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के खिलाफ ये जवाबी कार्रवाई तालिबान की सामने आई। तालिबानी हमले में कई पाकिस्तान सैनिक घायल हुए हैं। और पाकिस्तान से तालिबान ने आखिरकार बदला लिया है। बदला क्या रहा, किस तरह से अटैक किया गया, री अटैक किया गया, आपको बताते हैं। 24 घंटे के अंदर तालिबान का ये पलटवार है। पाकिस्तान सैन्य चौकियों पर रात भर बमबारी होती रही। हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं। कुर्रम नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान सीमा पर फायरिंग हुई है। पाकिस्तान के 3 इलाकों में गोलीबारी तक हुई है। तो ये एक्शन तालिबान की तरफ से देखने को मिला है, जिस पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी। और अब आपको कुछ तस्वीरें बताते हैं एक्शन की। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद से ही तालिबान बौखलाया हुआ है। तालिबान लगातार पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। पाकिस्तान पर तालिबान के हमले की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। अफगानिस्तान की तालिबान सेना ने रॉकेट लॉन्चर से पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट को उड़ा दिया। हमले में चेक पोस्ट पूरी तरह तबाह हो गया। और एक और तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पाकिस्तान पर तालिबानी हमले का दूसरा वीडियो आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर साउथ वजीरिस्तान सीमा की है। तालिबानी सेना लगातार पाकिस्तान आर्मी पर फायरिंग कर रही है। गोलियों की तड़तड़ाहट से सीमावर्ती इलाके के पास रहने वाले लोग सहमे हुए हैं। आप सुन रहे हैं, ये डूरन लाइन पर हुई है। डूरन लाइन पाक और अफगान सीमा है, कहा जाता है ये लाइन, और यहीं पर ही फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही। इसी के पास फायरिंग हुई है। और अब पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद तालिबान एक्शन में है। जंग की तैयारी करते तालिबान की सबसे नई तस्वीर है। अफगानिस्तान के पंजशीर इलाके से तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी नासिर बदरी कमांडर के लड़ाके हैं। और एक और तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पाकिस्तानी सीमा के पास तालिबानी सेना डेरा जमाए हुए है। कमांडर बंकर में वायरलेस के साथ पाकिस्तानी सेना की एक एक हरकत नजर आ रही है। तो पाकिस्तान पर तालिबान इस वक्त पैनी निगाह रखे हुए हैं। एक एक हलचल पर नजर बना के रखे हुए हैं। पाकिस्तान बॉर्डर के पास जंग की बड़ी तैनाती हुई है और ये बताती है कि किसी भी वक्त पाकिस्तान और तालिबान में जंग छिड़ जाएगी। देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरह एक्शन में तालिबान है, हथियारों के बल पर लगातार वो नजर बना के रखा हुआ है और पाक सेना की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। यानी रडार पर हर गाड़ी है इस वक्त। ये स्ट्रैटेजी है तालिबान की कि अगर अटैक एक बार फिर होता है पाकिस्तान की तरफ से, तो वो भी अटैकिंग पोजीशन पर रहेगा।
और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। तालिबान के लड़ाके पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर लगातार हमले कर रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर और तोप से पाकिस्तानी पोस्ट पर अटैक किया गया है। तालिबान के हमले से पाकिस्तान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर हमले की एक और तस्वीर देखिए। अफगानिस्तान की तालिबानी सेना पाक आर्मी की चेक पोस्ट पर चुन चुन कर हमला कर रही है। डूरन लाइन के पास कई पाक आर्मी की पोस्ट को भारी नुकसान हुआ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और अब आपको दिखाते हैं तालिबान लड़ाकों की देर रात की एक तस्वीर। तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानी सेना को धमकी देते हुए कह रहे हैं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर बहुत बड़ी गलती की। अब तालिबान लड़ाके पाकिस्तानी सेना को छोड़ेंगे नहीं, अब भीषण हमला होगा। हमारे साथ इस वक्त मनीष झा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ गुलाम अब्बास सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। गुलाम, देखिए पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की उसका रिटेलिएशन तालिबान ने किया, लेकिन अब पाकिस्तान क्या करेगा? क्योंकि पाकिस्तानी चौकियों को, पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर रहा है तालिबान, पूरी तरह से रडार पर रख दिया है और युद्ध कभी भी ऐसा लग रहा है छिड़ जाएगा। देखिए निधि, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की थी उसके पीछे 2 साल का वेट था। 2 साल से अफगानिस्तान से पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही थी और हमने देखा है कि बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक्स जो हुए हैं उसके बाद उनकी जिम्मेदारी जो है वो टीटीपी ने अफगानिस्तान में बैठ के कबूल की है। तो जिसके बाद पाकिस्तान मुसलसल तालिबान को ये कह रहा था कि वो टीटीपी को पाकिस्तान पर हमलों से रोके, और जब ये नहीं हुआ तो उसके बाद अटैक हुआ। अब बॉर्डर पे टेंशन ज़रूर है निधि, और बॉर्डर पे जिस तरीके से तालिबान की तरफ से अगर कोई फायरिंग की जा रही है, मोटर शेल फायर किए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से भी रिस्पांस दिया, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कुछ बड़ी जंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि अब तालिबान की तरफ से अगर उसी तरीके से प्रॉक्सी लड़ी गई और टेररिस्ट इस्तेमाल किए गए और टेररिस्ट एक्टिविटीज पाकिस्तान में हुई तो फिर उसका नतीजा जो है वो गंभीर निकल सकता है और फिर किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर ये बॉर्डर पे टेंशन चलती रही तो कहीं ना कहीं दोनों सरकारें, पाकिस्तान और तालिबान की सरकार बैठकर इस मामले को हल कर लेगी। हमारे पास ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, जो एम्बेसडर हैं अफगानिस्तान में, उन्होंने कंधार का सफर किया है। कंधार में आपको पता है कि जो तालिबान के चीफ है मुल्ला हैबतुल्लाह, वो रहते हैं, और पाकिस्तान के कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट ने वहां तक का सफर किया था और वहां पे मुल्ला शरीफ ज़ादा से मुलाकात की, जो कि मुल्ला हैबतुल्लाह जो कि तालिबान के चीफ हैं उनके बड़े करीबी समझे जाते हैं। तो ये खबरें ऐसी मिल रही हैं कि कहीं ना कहीं बैक चैनल शुरू हो गया और बातचीत चल रही है कि ये मामले जो है रिजॉल्व किया जाए। पाकिस्तान की एक ही मांग लगती है और वो यही कह रहे हैं कि टीटीपी को किसी तरीके से पाकिस्तान में अटैक्स करने से रोका जाए। जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है, टीटीपी अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल करती है तो उनको रोका जाए। तालिबान हालांकि ये कहते जरूर रहे हैं कि उनको नहीं इस्तेमाल कर देंगे अफगानिस्तान की जमीन, लेकिन इसके बावजूद भी हमने इलेक्शंस के दौरान भी और डेली बेसिस पे देखा कि पाकिस्तान में जितने टेररिस्ट अटैक्स होते रहे वो तालिबान वो अफगानिस्तान के जरिए आके टेररिस्ट अटैक करते रहे। जी निधि, बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसे संकेत कम नजर आ रहे हैं कि प्रॉक्सी वॉर में या सीधा वॉर में ही तब्दील हो जाए ये पूरी जंग। बहरहाल देखना होगा। एक दूसरे को आईना दिखाने की तो कोशिश हो रही है मनीष, चाहे वो पाकिस्तान हो या तालिबान, लेकिन तालिबान की आग पाकिस्तान ने ही लगाई है। अब क्या लगता है, क्या ये जंग के मैदान में बदल जाएगा ये पूरा जो इस वक्त लड़ाई चल रही है? बिल्कुल निधि, देखिए ये जंग के मैदान में बदल चुका है। कोई भी मुल्क जो आतंकवाद का पनाहगार होगा उसकी कीमत तो वो चुकाएगा ही। पाकिस्तान वो कीमत चुका रहा है, लेकिन यहाँ पर केवल टेररिस्ट एक्टिविटी के नाम पर जो पाकिस्तान कह रहा है बस वहीं तक ये मामला सीमित नहीं है। असल में वही तालिबान जिसको उसने पाला पोसा सींचा, जब तालिबान अफगानिस्तान की हुकूमत करने लगी है तो फिर बतौर सरकार तालिबान को भी समझ में आया कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती ठीक नहीं है। और यही वजह है कि आज की तारीख में आप देखिए, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं जब ईरान ने भी पाकिस्तान के उन इलाकों पर हमला किया था। अब तालिबान के नेतृत्व वाली अफगानिस्तान की सरकार, बल्कि मैं तो कहता हूं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग के तौर पर आप इसको देखिए। हाँ, ये बात अलग है कि पाकिस्तान अभी फिलहाल जो तालिबान के आका लोग हैं उनके पास मिलकर कुछ चंद महीने की रहम मांगेंगे कि प्लीज़ हम पर हमला मत करो, हम पर हर तरफ से ठुकाई मत हो। लेकिन सच तो यही है कि पाकिस्तान की यही किस्मत है। और आज अगर अब पाकिस्तान को ये झांकने की ज़रूरत है कि केवल भारत नहीं, चीन के अलावा ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिसके साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंध है। ईरान ने हमला किया, अफगानिस्तान हमला कर ही रहा है,
भारत के साथ संबंध जगजाहिर है। वैसे में पाकिस्तान करेगा क्या, खासकर तब जब वही तालिबान जिसने अमेरिकियों को भगाया था, अब जब वही पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लगी है, तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान और खैर पख्तूनख्वा के ये इलाके अपने आप को आज़ाद मुल्क घोषित कर दें। बड़ी बात आप कह रहे हैं और एक तरह से आपने नब्ज पकड़ी है मनीष की, जिस पाकिस्तान ने जिस तालिबान को पाला पोसा और इस तरह खड़ा किया, वही अब अटैक कर रहा है। जंग के मैदान में तो बदल चुका है, लेकिन अब पाकिस्तान क्या करेगा ये सवाल है।